वसुंधरा राजे, एक बड़ा नाम, एक बड़ा चेहरा, 2 बार की मुख्यमंत्री, फिर भी कोई खैर खबर नहीं। ये चर्चा अब राजस्थान के सियासी गलियारों में आम हो चुकी है कि पहले मुख्यमंत्री के पद से हटाया, फिर कयास लगाए जा रहे थे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकती है और वो कुर्सी भी अब नहीं दी गई। ऐसे में सवाल ये कि अब राजे का क्या होगा? क्या राजे का सियासी करियर भी अब समाप्त हो चुका है? क्या राजे मोदी और शाह की आंखों में खटक रही है या फिर कोई और जिम्मेदारी दी जा सकती है? आज चर्चा इसी पर कि राजे का क्या होने वाला है और कब कब बीजेपी ने अपने फैसलों से सबको चौंकाया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत। मैं आपके साथ दीपक कुमार। पिछले 6 महीने में वसुंधरा राजे की पीएम मोदी से 2 से 3 बार मुलाकातें हो चुकी हैं। अमित शाह से भी कई बार मिल चुकी हैं। कभी कयास लगाए जाते हैं कि मंत्रिमंडल में फेरबदल होगा, तो कभी राजे समर्थक की उम्मीद लगाते हैं कि महारानी फिर से सत्ता संभालेगी। गाए बगाए इन अफवाह के उठती चिंगारी पर गहलोत भी अक्सर फूंक मार देते हैं। अब बीजेपी ने इस बार फिर से चौंका दिया। बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन को पार्टी राष्ट्रीय कार्यकारी नियुक्त किया गया, जिसके बाद राजे समर्थकों को निराशा हुई है। राजनीतिक गलियारों में ऐसी चर्चाएं होने लगी कि क्या वसुंधरा राजे के हाथ फिर से खाली ही रहने वाले हैं। अब बीजेपी ने एक युवा नेता को कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर ये संकेत देने की कोशिश की कि हम युवाओं के साथ हैं और नए नेताओं के साथ भी हैं। और आप ध्यान से देखें तो साल 2014 के बाद से पार्टी में 75 वर्ष की जो आयु है, उससे ज्यादा उम्र के नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी गई। फिर चाहे बात लालकृष्ण आडवाणी की हो, मुरली मनोहर जोशी की हो, आनंदीबेन पटेल की हो या नजमा हेपतुल्ला सहित ऐसे कुछ और भी बड़े नाम हैं, सुमित्रा महाजन और हुकुमदेव नारायण यादव जैसे कई दिग्गज नेताओं को तो टिकट तक नहीं दिया गया। अब ऐसे में 5 बार की लोकसभा सांसद और 5 बार विधायक रह चुकी वसुंधरा राजे 72 साल की हो चुकी हैं और हो सकता है कि इसी उम्र के फैक्टर के कारण बीजेपी ने इस बार उन्हें मौका ही नहीं दिया। अब राजस्थान की राजनीति में सॉफ्ट ट्रांजिशन को देखें तो साल 2003 से लेकर 2018 तक के राजस्थान विधानसभा चुनाव हमेशा वसुंधरा राजे के चेहरे पर ही लड़े गए। 2 बार सरकार बनने पर राजे को मुख्यमंत्री तक बनाया गया, लेकिन साल 2023 का विधानसभा चुनाव राजे को मुख्यमंत्री के चेहरे पर पेश नहीं किया गया। चुनाव मोदी के चेहरे पर और बीजेपी के काम पर ही लड़ा गया। सीएम की कुर्सी भजनलाल शर्मा को सौंप दी गई। पर यह कोई पहली बार नहीं है जब बीजेपी ने इस तरह के फैसले लिए हो। याद हो 2014 का हरियाणा विधानसभा चुनाव, बीजेपी ने 90 में से 47 सीटें जीती थी। तब केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, रामविलास शर्मा और कैप्टन अभिमन्यु जैसे नेताओं का नाम मुख्यमंत्री पद के रेस में था, लेकिन बीजेपी ने मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री बनाकर सबको चौंका दिया। ऐसा ही कुछ हुआ फिर 2017 में उत्तर प्रदेश के चुनाव थे। मुख्यमंत्री की रेस में कई बड़े दावेदार थे, जिसमें मनोज सिन्हा और तत्कालीन यूपी बीजेपी अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य का नाम सबसे आगे चल रहा था, लेकिन भाजपा ने योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा दिया। साल 2019 में भी जब बीजेपी अध्यक्ष बनाया जाना था, इसके लिए भी कई बड़े नाम चले आ रहे थे। बीजेपी ने स्वतंत्र देव सिंह को प्रदेश अध्यक्ष बनाया। जब उन्हें इनकी जानकारी मिली तो वो खुद चौंक गए थे। ऐसा ही कुछ हुआ था उत्तराखंड में भी। 2017 में हुए चुनावों में बीजेपी जीती तो त्रिवेंद्र सिंह रावत को मुख्यमंत्री बनाया गया, लेकिन 4 साल बाद ही पार्टी ने उनकी जगह पर तीरथ सिंह रावत को मुख्यमंत्री बना दिया। वो विधायक भी नहीं थे, लोकसभा सांसद थे, लेकिन उन्होंने कुछ ही दिनों बाद इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद जुलाई 2021 में पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बना दिया गया। मार्च 2022 में विधानसभा चुनाव के बाद धामी दूसरी बार राज्य के सीएम बने, जबकि वो अपनी सीट हार गए थे। फिर आया 2023 का राजस्थान विधानसभा चुनाव। वसुंधरा राजे के नेतृत्व में लड़ा, पर चेहरा मोदी ही थे। लोग मानकर चल रहे थे कि सीएम वसुंधरा बनेगी, लेकिन जीत के बाद पहली बार के विधायक भजनलाल शर्मा को राज्य की कमान सौंपी दी। और ताज्जुब की बात तो तब हुई जब वसुंधरा राजे ने ही उनके नाम की पर्ची निकाली थी। फिर साल 2023 में मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव, जो शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में लड़ा गया, उनके चेहरे पर लड़ा गया, उनके काम को देखकर लड़ा गया। लोगों को लगा कि फिर से शिवराज सिंह चौहान ही सीएम बनेंगे, लेकिन जीत के बाद उज्जैन से आने वाले मोहन यादव को राज्य की कमान सौंप दी गई। पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ का भी यही हाल रहा। बीजेपी की जीत होने के बाद किसी को अंदाजा तक नहीं था कि बीजेपी किस चेहरे पर भरोसा करेगी, लेकिन तमाम माथापच्ची के बाद छत्तीसगढ़ में आदिवासी चेहरे विष्णुदेव साय को राज्य की कमान सौंप दी गई। वहीं दिल्ली में रेखा गुप्ता के नाम ने भी सबको चौंका दिया था। तो बीजेपी ने कई बार अपने फैसलों से सबको चौंकाया है और इस बार भी ये हैरान करने वाला था कि वसुंधरा राजे के खाली हाथ है। आपको क्या लगता है कि जब मंत्रिमंडल विस्तार होगा तब राजे फिर राज्य के विधायकों को जगह दी जाएगी, या फिर वसुंधरा राजे का हाल भी ऐसा ही होगा जैसे आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी या आनंदीबेन पटेल के साथ हुआ और राज्य को साइड करके बीजेपी अगला चुनाव कैसे जीत पाएगी, ये भी देखने वाली बात होगी।